तो आज हमने कार्बन के बारे में पढ़ना है। कार्बन बेसिकली एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक कंपोनेंट है, यानी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और उसमें कार्बन ना हो ये पॉसिबल नहीं है। ऐसी है ना। तो कार्बन को पहले हमने अच्छी तरह से स्टडी करना है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है हमें पता है कितना होता है भला, 6। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी 6 है और न्यूट्रॉन भी 6 है। उसके बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेकंड वाले में कितने, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकता है, मिनिमम बॉन्ड नहीं बनाने। मतलब इसकी जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी है उसमें कार्बन के 4 बॉन्ड बनने ज़रूरी हैं। मसलन अगर हम सपोज फर्ज करते हैं कि मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, तो मीथेन में कार्बन के अगर हम सबसे आउटर मोस्ट शेल, अंदर वाले शेल को हम छोड़ देते हैं, हम किसको लेते हैं, सबसे आउटर मोस्ट शेल को। तो ये फर्स्ट इसका शेल छोड़ के अगर हम आउटर मोस्ट को देखें तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए हैं, 4। अगर हम मीथेन के स्ट्रक्चर में देखें इसमें 4 हाइड्रोजन के एटम भी हैं। आप मुझे बता सकते हैं हाइड्रोजन का जो एटम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उसका एक इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से शो करेंगे हाइड्रोजन का, और इसको हम क्रॉस से शो करते हैं। तो इस तरह से एक और हाइड्रोजन, क्योंकि हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं लिहाजा यहाँ पे क्रॉस के साथ हमने शो करना। एक और हाइड्रोजन एटम, उसका भी हमने यहाँ पे क्रॉस के साथ शो करना। फिर एक और हाइड्रोजन एटम, उसको भी हमने यहाँ क्रॉस से शो करना। सो वी हैव 4 पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पेयर्ड हम इसलिए कहते हैं जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम की तरफ से आता है, दूसरा एटम दूसरी तरफ से आता है। जैसे यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है और कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है। अगर आप देखें तो ये ऑक्टेट रूल को हमने फॉलो कर लिया ना, ऑक्टेट रूल को देखिए ज़रा, 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हमारे कंप्लीट हो गए। तो इससे हमें पता चला कि जो कार्बन है वो 4 बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से हाइड्रोजन कार्बन के मीथेन के अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो हमने देखी कि कार्बन मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ऐसे है ना। हम और भी इस तरह के बॉन्ड देखेंगे, हम बड़ी बड़ी चेनें भी बनाएंगे, लेकिन मसला ये है कि हमें सबसे पहले ज़रूरत इस बात की थी कि हम कार्बन के किसी तरीके से उसकी स्ट्रक्चर को समझ सकें। तो अगर हम किसी जगह पे भी कार्बन के फ़र्ज़ करें हम 3 बॉन्ड बनाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली बात गलत है, कार्बन के 3 बॉन्ड नहीं हो सकते। अगर हम कार्बन के 2 बॉन्ड बनाते हैं तो ये भी गलत है। कार्बन के हमने कितने बॉन्ड बनाने हैं, हमने कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने ही बनाने हैं। अगर हम 4 बॉन्ड्स नहीं बनाते तो हमारा स्ट्रक्चर जो है कार्बन के वाले से वो ख़राब हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हमने पढ़नी है हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ना है हमने, हाइड्रोकार्बन्स। नाम से ज़ाहिर है कि इसमें 2 चीज़ें हैं, हाइड्रो स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन स्टैंड फॉर कार्बन। ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स आर बेसिकली these are the compounds which have only carbon and hydrogen atoms. Those organic compounds which have only carbon and hydrogen atoms are called hydrocarbon. For example, CH4, this is a compound, it is called methane. ये जो आप घरों में खाना शाना पकाने के लिए जो गैस इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस जिसे हम कहते हैं, तो मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही है। अगर आप ग्लूकोज को देखें C6H12O6, तो ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन और हाइड्रोजन है और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। हमने कहा कि ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। अगर ये नहीं है तो फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं। तो हाइड्रोकार्बन की जो है ना हमने क्लासिफिकेशन देखनी है कि कितने इसको हम कर सकते हैं क्लासीफाई। तो हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन के हवाले से हम देखें हाइड्रोकार्बन की। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स।
इसकी बेसिकली दो टाइप्स बनती हैं। एक हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सो आज हमने स्टडी करना है व्हाट आर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, व्हाट आर saturated compounds. Saturated compounds are also called alkanes. Saturated compounds are also called alkanes. So अभी हम देखते हैं कि हमने अल्केन के बारे में क्या हमने पढ़ना है. Okay, so what are alkanes? What are alkanes? Alkanes are those hydrocarbons which have carbon-carbon single bond in their structure, यानी उनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या मैंने बताया? सिर्फ सिंगल बॉन्ड। उसके बाद these are called saturated हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि उनकी जो वैलेंसी है वो फुली जस्टिफाइड है, यानी कार्बन के जो 4 बॉन्ड वो बना सकता है वो 4 ही दूसरे एटमों के साथ कनेक्ट है। मतलब क्या होगा? ईच कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 अदर एटम्स। हर कार्बन एटम दूसरे 4 एटमों से कनेक्ट होगा। जैसे आप देखें, फॉर एग्जाम्पल आपने अभी मीथेन को देखा, कितने एटमों के साथ ये कनेक्ट है? 1 2 3 4। तो ये 4 एटमों के साथ ये कनेक्टेड है। मेरा समझ आ गई बात की। अभी हमने देखना ये है कि क्या ये अकेला ही कंपाउंड है। पहले हम एक और पॉइंट लिख लेते हैं कि अल्केन्स जो हैं इनका जो जनरल फार्मूला है क्या होता है? जनरल फार्मूला ऑफ दीज कंपाउंड्स, ऑफ दीज अल्केन्स कह लें या कंपाउंड्स कह लें, अल्केन फैमिली कह सकते हैं। फैमिली इज CnH2n+2, यहाँ पे डालें नीचे इसी रो में CnH2n+2। ठीक है, बांध रखा अपना, मास्क लगा के रख, कुछ नहीं होता। CnH2n+2 where n start from 1 then 2 then 3 and so on। मैक्सिमम आपको हम 10 तक लेके जाएंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन आपके कोर्स में 10 तक ही है। सो जनरल फार्मूला इज CnH2n+2 फॉर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। अगर हम इसे पुट करते हैं देन C1H2 × 1+2, हम इसको लिख सकते हैं C1। तो नाम भी लिखे तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह एक है। तो एक का मतलब है एक अल्लाह है, या तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं अब। सो 2 1 2+2 CH4। तो पहला कंपाउंड जो हमारे पास बना वो उसका नाम भी हमें आता है। क्या नाम है बच्चों? मीथेन। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 वैल्यू रखने से क्या होगा? हम यहाँ पे C2 लिखेंगे, ओके, और 2 × 2 6 हो जाएगा ये। इसको हम ईथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और स्ट्रक्चर भी हमने ड्रा करना है। स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे हम? हमें पता है 2 कार्बन है, हम पहले 2 कार्बन लिखेंगे। इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होना चाहिए? सिंगल, क्योंकि हमने पहले बात की है कि सिंगल बॉन्ड ही अल्केन में हो सकता है। अब कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं? कार्बन के 4। यहाँ पे 1 पहले बन चुका है। हम अब यहाँ देखें 2 3 4, ये हमने इसके 4 पूरे कर दिए इस कार्बन के। अब सेकंड कार्बन के हम देखेंगे, 1 तो ये पहले ही है, फिर 2 3 एंड 4। कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं बेटे? तो एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ आ जाएगा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। यानी कार्बन के गिर्द 4 ही डंडे समझ लें आप। आपको डंडों से ज़्यादा समझ आती। 1 2 3 4 डंडे, 1 2 3 4 डंडे। तो 4 बॉन्ड से ज़्यादा आपने नहीं बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब हमारे पास n = 3 होगा
तो वो कैसे बनेगा? तो आपका फार्मूला समझ में आ गया, C3H8 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा बेटे क्या? प्रोपेन। क्या नाम है इसका? अब मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनना है। 1 2 3, पहले इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़े। अब हर कार्बन के 4 डंडे पूरे करने हैं। इस कार्बन का एक पहले ही है, 2 3 4, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ गए। ओके, इसके साथ 2 पहले ही है। ओके, फिर इसके साथ देखें 1 2 3। आप हाइड्रोजन काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन भी पूरे हो गए, कार्बन भी पूरे हो गए। अगर आपके डंडे आगे पीछे हो गए या ज़्यादा या कम हो गए तो हाइड्रोजन पूरे नहीं होंगे। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रोपेन। N इज इक्वल टू 4 C4H10, दिस इज कॉल्ड ब्यूटेन। हर एक में आखिर में एन आना है, एन ब्यूटेन। So we have 4 carbon atom, 1 2 3 4. All carbon atoms are connected with single covalent bond. They are forming a chain like structure. We know that it is called catenation. Self linking ability of carbon atom is called catenation. So we have to attach hydrogen, 10 hydrogen atoms. So we have to first justify valency of carbon atom and then attach hydrogen atom. बेटा क्लियर होगी बात ये वाली? कोई इशू तो नहीं है? मेरा ख्याल है बहुत सिंपल केस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये हमने 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 तक करना है। कहाँ तक करना है? तो मुझे बताएं कि ये कौन कौन कर लेता है। मैं नाम बता सकता हूँ आपके, सब के नाम बता दूँ, नामों का आपको पता नहीं है ना। बाकी आप कल बच्चे बहुत लायक है जी हमारे माशाल्लाह। ये FG पब्लिक स्कूल गुजरांवाला के बच्चे हैं, तो ये बड़े टैलेंटेड हैं। बस थोड़ा सा इनको जो है ना वो ट्विस्ट करना पड़ता है, इनके हालात थोड़े ख़राब हो जाते हैं, कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं, तो उनको भी हमें सीधा रखना है। तो 5 वाले का नाम बेटा होगा, 5 वाले का नाम इसको हम कहते हैं पेंटेन है। अगर एन तो आना ही आना है। 6 वाले का हेक्सेन। अल्केन हैविंग 7 कार्बन एटम आर कॉल्ड हेप्टेन, 8 octane. And for N is equal to 9, nonane. And N is equal to 10, decane. तो ये अब आपने कंप्लीट करना है इस सारे प्रोसेस को, ठीक है। अभी मुझे पता है कि आपने होमवर्क जो है ना अपना वो उसको मेंटेन करना है। कल तक मुझे आपने दिखाना भी है कि सर हमने 10 जो है ना वो ये वाले हमने क्या कर लिए हैं, लिख लिए, ठीक है ना। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप कल, अच्छा इसमें याद रखना कि ये जो चीज़ होती है ये वाली, इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं और इसको हम स्ट्रक्चरल फार्मूला कहते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। और जहाँ हम पुट करते हैं ये वाला जो है इसको हम जनरल फार्मूला कहते हैं। यानी यहाँ पे आप यूँ समझ, जनरल फार्मूला इज जस्ट लाइक दिस, कि जब आप कहें कि इस दुनिया में इंसान बसते हैं, अब इंसान के आगे बशीर, हमीद, नज़ीर वो सारे जो भी आएंगे, तो ये इंसान वाला जनरल नाम है। आगे बशीर, नज़ीर, वो बशीर, हमीद, जो भी आप, बशीरा नज़ीरा भी हो सकती है यार। तो ये आपने अब करना है इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ये अब मैंने ना